पूरी धरा साथ दे तो और बात है। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चलने को एक पैर पे भी चल रहे हैं लोग, यूं तो चलने को एक पैर पे भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जय हिंद साथियों, स्टडी वेब चैनल में आपका स्वागत है। कल हम क्लॉक चैप्टर की 2 टाइप्स पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम तीसरी टाइप पढ़ेंगे क्लॉक चैप्टर की। कुल 4 टाइप थी, जिसमें से 2 हो गई हैं, 2 शेष बची हैं। ठीक है, तो हम अगली टाइप पढ़ते हैं। अगली टाइप कौन सी है? एंगल से टाइम निकालना। मतलब तुम्हें एंगल दिया होगा और एंगल दिया होगा उससे तुमसे टाइम पूछा जाएगा, मतलब कि ठीक है। तो इसके लिए कुछ जो मतलब पहले से ही कुछ बातें नोट कर लो, जिससे कि क्वेश्चन में आसानी हो जाए। तो क्या है कि इसका एक फार्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 A2 क्या होता है? वेयर A2 गिवन एंगल, मतलब जो कोण दिया होगा वो होगा A2, और A1 जो दूसरा स्मॉलर नंबर दिया होगा, जैसे कि 6 और 7 के बीच में 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो 6 और 7, तो इसमें स्मॉलर नंबर है 6। इसकी जो स्मॉलर नंबर होगा उसकी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो ए और बी के मतलब 6 और 7 के बीच 45 डिग्री का कोण जो कोण दिया होगा उसको गिवन एंगल बोलेंगे, यानी कि वो A2 हो गया। ठीक है, तो इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ये क्या है? इसमें ये है कि ये जो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 है, ये जो निकल कर आएगा ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा। ठीक है, और क्या ध्यान देने वाली बात है? यदि प्रश्न में दिया हो कि पहली बार बोला जाए, ठीक है, या दूसरी बार बोला जाए, आगे के लिए या पीछे के लिए बोले, तो हम निम्न चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम चलो सवाल स्टार्ट करते हैं। तो एंगल, जैसे कि ये है कोण कि 7 और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है वो लिखेंगे। फार्मूला क्या था? फार्मूला था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, तो इसमें 7 और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। इसमें जो गिवन एंगल है, यानी कि जो दिया हुआ है, वो उसको हम क्या मानते हैं? A2। तो इसमें A2 क्या हो गया? A2 हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और A1 कैसे निकालते हैं? A1 स्मॉलर नंबर की मल्टीप्लाई 30 से करते हैं। स्मॉलर नंबर कितना है? 7। तो 7 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 7 या 21, 210 डिग्री, और ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें रख देंगे 2/11 A1 कितना आया? 210 डिग्री, प्लस माइनस A2 कितना है? 45। ठीक है, अब एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो 2/11 210 प्लस 45, एक बार ये ले लिया। ठीक है, और दूसरी बार जो है हम इधर 2/11 210 माइनस 45। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो इसे 2/11, इधर 5 4 1 5, 255 आ गया। ठीक है, और इधर 2/11 5 20 15 155, इतना ही आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे इससे तो कितना आएगा? 2/11। हाँ, तो क्या मतलब इधर जब 2/11 इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11, 2 दूनी 4 1 5/11। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी? निकल के आएगा 46 सही
4/11। ठीक है, तो एक ए निकल आया। और इधर करेंगे अब, अच्छा हाँ इधर जो गलत हो गया, इधर 210 माइनस 45 होगा तो आएगा 165। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा, जब इसे 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 एकम 11, 5 11 पना 55, यानी कि 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। तो ये मतलब टाइम कितने से था, 7 बजे से। 7 और 8 के बीच में था। तो 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयाँ 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो 2 बार बनाएंगी। कब बनाएंगी, एक बार बनाएंगी 7:30 पर बनाएंगी पहला कोण। ठीक है, यानी कि 7:30। ठीक है, और दूसरा कोण कब बनाएगा, दूसरा कोण बनेगा 7:46 4/11। तो 2 बार कोण बनाएंगे। यही हमारा आंसर है। जो ऑप्शन में हो वही हम लगा देंगे। चलिए ऐसे ही और सवाल देखते हैं। यह 5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो इसमें जो है क्या है, 95 डिग्री जो कोण दिया है वो क्या हो गया, वो A2 हो गया। जो कोण दिया है वो क्या हो गया, A2 बराबर कितना हो गया, 95 डिग्री। ठीक है, और 5 और 6, यानी कि 5 और 6 के बीच में पूछा है। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में पूछा है। इसमें A1 निकालने के लिए स्मॉलर नंबर कितना है, 5। तो यानी कि 5 गुणा कितने से, 30 से। तो कितना आ गया, 5 3 15, 150। ठीक है, फिर हम यही फार्मूला लगाएंगे, 2/11। ठीक है, A1 माइनस A2 प्लस माइनस A2। ठीक है, तो जब इसे घटाएंगे तो 2/11, 5 14 में से 9 गए, फिर 5। ठीक है, तो ये पहली बार घटा दिया। ठीक है, एक बार इसे जोड़ देंगे। जब घटा दिया तो मतलब कितना आया, 2 गुणा 5 यानी कि 10। ठीक है, दूसरी बार जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2/11 गुणा 5, 9 5 14 के 4, हासिल 1 2/11 इसे काट देंगे तो 11 एकम 11, 45 दूनी 90, यानी कि 290। ठीक है, बटे 11 कितना आएगा, 11 दूनी 22, 7 70 बचे, 11 66, 4/11। ठीक है, दूसरा आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, 5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ पहली बार बनेगी। तो पहली बार 5 और 6 के बीच पहली बार बनेगी 5:10 पर बनेगा 45 डिग्री कोण। और दूसरी बार कब बनेगा, 5:26 4/11 सेकेंड। ठीक है, और ऐसे ही सब सवाल हैं। ठीक है, अब चाहे हम ये सवाल भी देखो सेम है, 5:30 6 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ 70 डिग्री कोण बनाएंगी। तो ठीक है, A2 दिया हुआ है, A1 इससे निकाल लेंगे। अब इससे A1 निकाल लेंगे। ठीक है, A1 इससे निकाल के फिर भाई 2/11 A1 प्लस माइनस A2 वाला फार्मूला लगा के निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है जैसे कि अब है वो, अब बात आ रही है कि मतलब ये क्यों लिखवाया गया है, पहली बार, दूसरी बार, आगे के लिए, पीछे के लिए। ठीक है, तो वो इसलिए लिखवाया गया है। ये क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, यानी कि 7 मिनट आगे। अब इसमें मैंने क्या बोला था, इसमें बोला था आगे के लिए हमेशा प्लस लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे के लिए प्लस, यानी कि ये जो फार्मूला में जो है वो केवल प्लस लिया जाएगा, ना कि माइनस। बाकी सब वही है। 7 मिनट आगे। अब यहाँ पे कोण नहीं दिया गया है तो कोण कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बताया था 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 7 मिनट में 7 गुणा 6 डिग्री, यानी कि 42 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, फिर 42 डिग्री का कोण पता लग गया, दूसरा 3 से निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जिसमें इसमें आगे था तो केवल प्लस लिया गया, इसमें पीछे है तो इसमें फार्मूला में केवल माइनस वाला ही निकाला जाएगा, ना कि दोनों। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम देखते हैं स्पेशल एंगल। अब इसमें स्पेशल क्या है, इसमें कोण ना दे के वो मतलब कह देंगे एक दूसरे के विपरीत हैं या एक दूसरे के साथ हैं। तो ऐसे ही है, 8 9 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत आएंगी। तो एक दूसरे के विपरीत का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री, यानी कि ऐसी तो होगी ये है ये, तो 180 डिग्री कोण हो गया। ठीक है, तो ऐसी बाकी सब सेम प्रोसेस। ठीक है,
इसी इसमें पूछ लिया 1-2 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी यानी कि ऐसे एक के ऊपर एक, तो एक कितने डिग्री कोण हो गया, 0 डिग्री कोण हो गया। ठीक है, वैसे ही निकल जाएगा सब। और ये एक नोट याद रखने वाली बात है कि 0 और 180 डिग्री, 0 और 180 डिग्री दो ऐसे कोण हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही बनते हैं, बाकी सभी कोण 2 बार बनते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में बहुविकल्पीय मतलब ठीक है डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। क्या है कि एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होती हैं, तो ये इसका आंसर है 22 बार। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ये भी 22 बार। जबकि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण बनाती हैं, 44 बार। ठीक है, एक बात और ध्यान रखने वाली है, क्या है कि घड़ी की दोनों सुइयाँ हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद एक साथ होती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुविकल्प के तौर पर पेपर में आ सकता है। इसके बाद हम टाइप 4 ईरर वाले क्वेश्चन करेंगे। टाइप 4 है ईरर। इसमें क्या है, इसमें एक फार्मूला है करेक्ट टाइम यानी कि 65 से ही 5/11 माइनस F/F। F क्या है अभी बताएंगे। ये सॉल्व करने के बाद अगर प्लस आता है तो हमेशा घड़ी फास्ट होगी, यदि माइनस आता है तो स्लो होगी। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि ज्ञात करें एक घड़ी पूरे दिन में कितना धीमे या तेज हो जाती है यदि दोनों सुइयाँ एक साथ होने में 64 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 64 मिनट लगते हैं। ये जो 64 दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ होगा ये F के बराबर होगा। ठीक है, इसे ही F मानते हैं। ठीक है, और बाकी ये फार्मूला में ये 65 से ही 5/11, तो यही फार्मूला लगा देंगे करेक्ट, यानी कि 65 से ही 5/11 माइनस 64/64 गुणा 24 गुणा 60। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आया 32 सही 8/11 मिनट। अब 32 सही 8/11, चूँकि ये प्लस में आया, अगर ये माइनस में आता तो हम क्या होते यहाँ पे कि इतनी घड़ी मतलब एक घड़ी पूरे दिन में कितना धीमे या तेज होगी, तो हम इसका आंसर क्या लिखते, अगर माइनस आता तो लिखते कि 32 से ही 8/11 मिनट स्लो यानी कि धीमे होगी। जबकि प्लस में आया है तो हम क्या लिखेंगे कि 32 सही 8/11 मिनट फास्ट होगी। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।